अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहले बेटा हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन में है क्या। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखें बेटा। तो कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल दैट assigns each element of set x exactly one element in set y. It is written as function of from x to y, where the set x is called the domain and the set y is called the कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब कि खाली सेट नहीं होने चाहिए, उनके कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके जो एक्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके पास उसको डोमेन कहा जाता है, और जो वाई के एलिमेंट हैं वो आपके पास कोडोमेन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास डोमेन और कोडोमेन का आपको पता चल गया कि दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, एक को जो हम डोमेन बोलेंगे, एक को हम कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ना असाइन करना होता है वैल्यूज़ को, कि फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर में हमें क्या मिलेगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वाइल द रेंज इज़ द सबसेट ऑफ द कोडोमेन दैट कंटेन्स ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ प्रोड्यूस बाय द फंक्शन। यानी कि जो हमारी आउटपुट्स आ रही होती हैं बेटा, ठीक है, कोडोमेन में से, ठीक है, उसके जो सबसेट बनाया जाता है उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे उसने देखे आपके पास दो सेट बना दिए। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए बेटा, अगर हमने एक्स ए की इनपुट ए जो ना फंक्शन में पुट किया है तो हमें आंसर में 1 मिल रहा है। अगर बी पुट कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, सी पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, डी पुट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं किस तरह से, ये देखें, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3 एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 4। वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स इन एक्स हैव ओनली वन इमेज इन वाई, देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन। यानी कि आपके पास जो एक्स के तमाम एलिमेंट्स हैं, इनका जो ना वो कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू एक होनी चाहिए। ठीक है, एक आउटपुट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट एक्स हैव ओनली वन इमेज इन वाई, देयरफॉर इज अ फंक्शन। अब इसमें देखिए बेटा, एक्स वाले जो ना वो आपके पास डोमेन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, वाई वाले सारे आपके पास कोडोमेन है, और रेंज बेटा आपके पास क्या है, जो इनके सबसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ए पुट कर रहे हैं 1 मिल रहा है, बी पुट कर रहे हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 जो यूज़ हो रहे हैं आउटपुट, कोडोमेन में से जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे आउटपुट कहलाएंगे। ठीक है, द सिंबल एफ ऑफ एक्स इज़ ऑफन यूज टू ब्रीफली डिनोटेड अ फंक्शन ऑफ एक्स। If y is equal to f of x, then by substituting the succession numerical value for the x, we can obtain a corresponding succession value for y which stands for the values of the function. Here in this connection, it is sometimes conventional to call x the independent variable and y is called डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वो होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, अब हम बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1 की, जिसमें उसने एक फंक्शन आपको दे दिया है। जैसे ये देखें, x² + 3x + 1 है, वो कह रहा है एफ ऑफ 0 जो ना फाइंड करें। तो इसका मतलब है कि हमने 0 की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करवानी है। ठीक है, जैसे ये देखें, 0 को x के जगह पर रिप्लेस करवा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो एफ ऑफ 0 का आंसर बेटा आपके पास 1 आ गया। आगे वो कह रहा है एफ ऑफ -2 फाइंड करें, तो हमने -2 इसके अंदर रिप्लेस करवानी है वैल्यूज़, सब्सटीट्यूट, यानी कि x की जगह पे हमने -2 को सब्सटीट्यूट करवा देना है। यहाँ -2 लगा दिया, इसको सॉल्व करने से आपके पास देखें -1 आंसर आ गया। इसी तरह से एफ ऑफ ए है तो ए को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवाना है। अगर यहाँ पे बेटा आपके पास दिया हुआ है x+1, तो x+1 को हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट करवाना है। देखें, x+1 यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर x का स्क्वायर था, यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर लगा लिया। इसका फॉर्मूला खोलेंगे इसको आप उसमें, तो देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है x² + 2x + 1, और ये 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 3 + 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ये 2x और 3x आपस में ऐड होकर 5x हो जाएंगे, और 1 और ये 3 4 और 1 5, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का। अब हम बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। उसने आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया और जी ऑफ एक्स उसने दूसरा फंक्शन दे दिया है, और वो कह रहा है डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। वो कहता है ऐड करके बताएं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एडिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करना, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है प्लस ये आगे जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है आपने एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस करवाना, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखें बेटा पहले एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, आगे माइनस है तो आगे जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इस माइनस ने इन दोनों साइन को चेंज कर देना है, माइनस जी ऑफ एक्स है माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखें बेटा 2x में से 3x माइनस करेंगे माइनस x है, और x और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें उसने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन दिए हैं। पहले हमने दोनों फंक्शंस को आपस में प्लस और माइनस करना सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना सीखेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एक्स हमारा इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स को बाहर लिख के सारी वैल्यू अंदर दोबारा लिख दी। अब ये 2 दोबारा से मल्टीप्लाई होना, तो 2 को भी हमने 2x प्लस 4 से दोबारा से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 2x स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 4x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के 8 आ गया। 4x और 4x कितना मिल गया 8x। अब इन सब में से बेटा आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमने जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाइंग जी ऑफ एक्स विद एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे बेटा जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स पहले आ गया एफ ऑफ एक्स बाद में आ गया। तो ये देखें हमने इसको क्या किया है, यहाँ से 2x को पकड़ा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से 4 को पकड़ के दोबारा से मल्टीप्लाई करवाना है। जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करवाया बेटा 2 2 जब ये देखें ना 2x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, और x आपके पास एज इट इज़ आ गया। 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस ये 4x और 4x मिलकर 8x और 8 आ गया। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास बेटा जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स आ गया। अच्छा बेटा हमने फंक्शंस को आपस में प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया है। अब हमने बेटा इन्हीं फंक्शंस को आपस में डिवाइड करना भी सीखना है, डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना हमने, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास x प्लस 2 है, जी ऑफ एक्स आपके पास 2x प्लस 4 है। अब देखिए बेटा यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाना, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1/2, तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स आपके पास 1/2 आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब हमने पहले एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स निकाला था, अब हमने जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स निकालना है, डिवाइडिंग जी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया। ठीक है, इनमें से 2 कॉमन आया, वही है x प्लस 2 से कैंसिल हुआ और 2 इसका आंसर आ गया। जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास 2 आ गया। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और फंक्शन को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आप सीख चुके होंगे। फिर भी बेटा अगर किसी क्वेश्चन में या किसी स्टेप में आपको कोई मसला है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो समझा दूँगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।